नॉनवेज दूध को लेकर जो अमेरिका भारत से ट्रेड करना चाहता है, उस ट्रेड डील पर भारत क्यों ना कह रहा है? साफ तौर पर कह रहा है कि ये हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अमेरिका सोच रहा है भारत का कंज्यूमर मार्केट इतना बड़ा है और उसका जो ट्रेड मार्केट यानी उसका जो मार्केट है नॉनवेज दूध को लेकर वो वहां पर बहुत ज़्यादा है। अमेरिका ये चाहता है कि वो ट्रेड की डीलिंग सीधे भारत से हो, लेकिन भारत कह रहा है नहीं, आज नहीं, कल नहीं और कभी भी नहीं। सब कुछ बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। आप जो दूध पीते हैं या जिससे बनी घी, चाय, कॉफ़ी, पनीर खाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि वो वेज है या नॉन वेज? आप कहेंगे अरे ये कैसा सवाल है, दूध तो दूध होता है, वो हमेशा शाकाहारी ही होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा दूध भी है जिसे नॉनवेज दूध कहा जा रहा है और इसी नॉनवेज दूध की वजह से दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका एक बहुत बड़ी ट्रेड डील पर आमने सामने आ गए हैं। भारत ने साफ कह दिया है कि यह हमारी नॉन नेगोशिएबल रेड लाइन है, इसे पार करने की कोशिश भी मत करना। अब सवाल है कि ये नॉनवेज दूध का पूरा मामला है क्या? क्यों भारत इसे लेकर इतना सख्त है? और अगर ये अमेरिकी दूध भारत आ गया तो हमारे किसानों को 1 लाख रुपए, करोड़ का नुकसान कैसे हो सकता है? सबसे पहले आप ये समझिए आखिर ये नॉनवेज दूध क्या है। भारत में हम गाय को एक पवित्र पशु मानते हैं। हमारी गाय आमतौर पर घास, भूसा, चोकर, खली यानी पूरी तरह से वानस्पतिक चारा खाती है। लेकिन अमेरिका और कई पश्चिमी देशों में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ गाय को माता माना जाता है। ना सिर्फ हम दूध को डेयरी खाने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि हम उस दूध को हम दुग्धाभिषेक के लिए भी यूज़ करते हैं। आजकल सावन है, आपने देखा भगवान शिव को दूध भी चढ़ाया जाता है। हम दूध का इस्तेमाल पूजा पाठ में भी करते हैं। लेकिन पश्चिमी देशों में ऐसा नहीं है। वहाँ डेयरी फार्मिंग का एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। गायों से ज़्यादा दूध लेने के लिए उन्हें हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है। और ये प्रोटीन कहाँ से आता है? कई बार ये प्रोटीन जानवरों के सोर्स से आता है। अमेरिका में गायों को जो चारा दिया जाता है उसमें जानवरों का मांस, हड्डियों का चूरा और यहाँ तक कि खून भी मिलाया जाता है, जिसको कि हम ब्लड ब्रीड कहते हैं। इसे जुगाली करने वाला फीड कहते हैं। जब कोई गाय ऐसा चारा खाती है जिसमें दूसरे जानवरों के अंश मिले हों तो उस गाय से मिलने वाले दूध को ही भारत में नॉनवेज दूध कहा जा रहा है। अमेरिका में गायों को ऐसे चारे दिए जाते हैं जिनमें सुअर, मछली, चिकन, घोड़े, यहाँ तक कि कुत्ते, बिल्लियों के अंग भी हो सकते हैं। साल 2004 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि गायों को सुअर और घोड़े का खून भी प्रोटीन के तौर पर खिलाया जाता है और गायों की चर्बी यानी कि टैलो भी दी जाती है ताकि वो मोटी बने। वहीं सस्ते चारे में मुर्गी के पंखे और मुर्गी की बीट तक मिलाई जाती है। भारत ऐसी गायों के दूध को नॉनवेज मिल्क मानता है। जानकार जो कह रहे हैं वो इस पूरी चिंता को समझा देती है। उन्होंने कहा, जरा सोचिए, आप ऐसा मक्खन खा रहे हो जो उस गाय के दूध से बना है, जिसे दूसरी गाय का मांस और खून खिलाया गया था। भारत शायद ही इसकी इजाजत कभी देगा। अब आप बताइए, ये सुनकर आपको कैसा लगा? यही वो मूल वजह है जिसने इस पूरे ट्रेड डील में एक बहुत बड़ा अड़ंगा डाल दिया है। अब सवाल उठता है कि भारत इसे लेकर इतना अडिग क्यों है? इसके पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 बड़ी वजह हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह है हमारी संस्कृति और आस्था। वर्ल्ड एटलस की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की लगभग 38% आबादी शाकाहारी है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। हमारे यहाँ करोड़ों लोगों के लिए गाय सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि गौ माता है। हम दूध और घी का इस्तेमाल हर रोज पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में करते हैं। अब सोचिए, क्या कोई अपने आराध्य को ऐसा दूध चढ़ाना चाहेगा जिसके बनने की प्रक्रिया में मांसाहार जुड़ा हो? बिल्कुल नहीं। यह हमारी धार्मिक भावनाओं को सीधी चोट पहुंचाने जैसा है। इसलिए भारत सरकार ने इसे नॉन नेगोशिएबल रेड लाइन बना दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अमेरिका से आने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए एक सख्त सर्टिफिकेट देना होगा। इस सर्टिफिकेट में साफ लिखा होना चाहिए जिन जानवरों से यह दूध लिया गया है उन्हें कभी भी मांस, बोन मील, ब्लड मील या किसी भी दूसरे जानवर के अंगों से बना चारा नहीं खिलाया गया है। जब तक अमेरिका ये गारंटी नहीं देता तब तक उसके डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भारत के दरवाजे बंद हैं। अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ेगा। किसानों की चिंता अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर, क्योंकि और वो है
पैसा, यानी हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे किसानों की रोजी रोटी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। हमारे देश में करोड़ों किसान परिवार डेयरी के काम से जुड़े हुए हैं। ये उनकी आय का मुख्य स्रोत माना जाता है। अब सोचिए, अगर अमेरिका के सस्ते डेयरी प्रोडक्ट्स भारतीय बाजार में आ गए तो क्या होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI की एक रिपोर्ट इस खतरे को साफ साफ बताती है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर डेयरी सेक्टर को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया गया तो भारत में दूध की कीमतें 15% तक गिर सकती हैं। इससे हमारे भारतीय डेयरी किसानों को सालाना 1,03,000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हो सकता है। 1,00,000 करोड़ रुपए, ये रकम इतनी बड़ी है कि ये हमारे पूरे ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख सकती है। सरकार अपने करोड़ों किसानों को सड़क पर नहीं आने दे सकती, इसीलिए सांस्कृतिक कारणों के साथ साथ ये आर्थिक कारण भी है। इसे रेड लाइन को और मजबूत बना देता है। एक तरफ अमेरिका भारत पर दूध खरीदने का दबाव बना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत यह है कि भारत किसी अन्य देश से दूध खरीदना ही नहीं चाहता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। एनिमल हस्बेंड्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 से 2024 में भारत में 23.94 करोड़ टन दूध का उत्पादन हुआ। देश के 140 करोड़ लोग इस दूध पर निर्भर हैं। 8 करोड़ लोग दुग्ध या डेयरी उत्पादन के फील्ड में अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, लेकिन अमेरिका 10.39 करोड़ टन दूध का उत्पादन कर हमें बेचना चाह रहा है। जरा सोचिए कि अगर अमेरिका का दूध भारत में आ जाता है तो हमारे दूध का क्या हाल होगा। SBI ने एक हालिया विश्लेषण में बताया कि अगर भारत में अमेरिकी दूध को आयात करने की अनुमति दे दी तो इससे भारत 1.03 लाख करोड़ रुपए का सालाना घाटा उठाना पड़ेगा। इसलिए भारत सरकार का इस पर रुख एकदम कड़ा है। वह पहले से अन्य देशों से आयातित डेयरी प्रोडक्ट पर हैवी ड्यूटी लगाए हुआ है। भारत सरकार विदेश से आयातित चीजों पर 30%, बटर पर 40% और मिल्क पाउडर पर 60% का टैरिफ पहले से लगाया हुआ है। बता दें कि भारत में गायों को केवल शाकाहारी चारा ही दिया जाता है, जबकि अमेरिका में डेयरी गायों को जानवरों के मांस और हड्डियों वाला चारा खिलाया जाता है। अमेरिका से आयातित डेयरी उत्पादों में ऐसे दूध की मौजूदगी को भारत नॉनवेज दूध मानता है, जो सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है। भारत सरकार ने अमेरिकी डेयरी उत्पादों के लिए सख्त सर्टिफिकेट की मांग की है, जिसमें यह प्रमाणित हो कि गायों को मांसाहारी चारा नहीं दिया गया। तो अब आप पूरा मामला समझ गए होंगे। एक तरफ अमेरिका है जो भारत के 140 करोड़ लोगों के विशाल बाजार में अपने डेयरी प्रोडक्ट्स बेचना चाहती है। दूसरी तरफ भारत है जो अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक आस्थाओं के साथ साथ अपने करोड़ों किसानों के भविष्य को भी बचाना चाहता है। ये सिर्फ दूध का मामला नहीं, ये संस्कृति, आस्था और अर्थव्यवस्था की लड़ाई है। इसलिए अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत इस मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं। ये नॉनवेज दूध भारत अमेरिका ट्रेड डील के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बना हुआ है।